मैं हूं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि डीयू के फर्स्ट राउंड का सीसेस अलॉटमेंट का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। आज 5 अगस्त है, कल तक जो है यहाँ पर आपकी फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है 6 अगस्त यानी कल तक ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में कुछ जो है आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर याद होनी चाहिए जो आपको अपने जहन में बिठा लेनी है डीयू के लिए, डीयू काउंसलिंग से रिलेटेड। तो वही सब डेट्स की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि डीयू की फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट जो है वो कब डिक्लेयर की गई थी? 1 अगस्त को डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपकी 10 अगस्त को। इससे पहले यहाँ पर आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि जब 1 अगस्त को आपकी फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आई थी तो यहाँ पर 1 से 4 अगस्त तक आपके पास टाइम था सीट्स को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 से 5 अगस्त तक कॉलेजेस के पास जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरीफाई होने का वक्त था। अब यहाँ पर जो है आज जो 5 अगस्त है तो आज जो है आपके सारे जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को वेरीफाई कर देंगे। आज जो है यहाँ पर लास्ट डे है वेरिफिकेशन की और अप्रूव करने की, किसकी? आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस को, आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पर 5 अगस्त शाम तक जो है यहाँ पर अप्रूव और वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप ही का काम है यहाँ पर फ़ी पेमेंट करने का। जी हाँ, कल यानी 6 अगस्त तक जो है आपका यहाँ पर फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको कल तक यहाँ पर एनी हाउ जिस भी कोर्स, जिस भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है वहाँ उसके लिए आपको प्रॉपर पर्टिकुलरली यहाँ पर फ़ी पेमेंट करना है। कब तक? कल तक। तो अगर जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है आज तक में, वो मेरे हिसाब से आपको आज ही पेमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है आपको। अगर जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस वेरीफाई हो गई हैं, अप्रूव हो गई हैं, आज ही जाओ और पेमेंट कर दो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें सेकंड मेरिट लिस्ट की। तो यार सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो कब आएगी? 10 अगस्त 2023 को जो आपका सेकंड राउंड ऑफ सीसेस अलॉटमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड राउंड आएगा वो आएगा 10 अगस्त को। उसके बाद जो तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पर वो आने वाली है 22 अगस्त 2023। जी हाँ, 22 अगस्त को यहाँ पर आपकी थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट जो है आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर होता है एक स्पॉट राउंड। इन सभी राउंड जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड यानी 22 अगस्त तक जो आपके थर्ड राउंड होंगे, उसके बाद अगर कोई वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं डीयू कॉलेजेस में तो उसके लिए निकलेंगे स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड भी यहाँ पर जो है 3 राउंड्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्पॉट मेरिट लिस्ट है आपकी कब रिलीज होगी? 28 अगस्त, 28 अगस्त को जो है फर्स्ट राउंड होगा स्पॉट राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड यानी सेकंड स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी? वो की जाएगी 31 अगस्त 2023 को। जी हाँ, सेकंड राउंड की स्पॉट मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी 31 अगस्त तक। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल स्पॉट मेरिट लिस्ट या थर्ड राउंड की स्पॉट मेरिट लिस्ट जो है 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 2023 तक यहाँ पर स्पेशल स्पॉट राउंड की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग द डीयू काउंसलिंग प्रोसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको अपने जहन में बिठा लेनी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने की है। स्पेशली फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई है 6 अगस्त जो है आपके पास फ़ी पेमेंट की आखिरी डेट है, तो उसका भी ध्यान रखें। और उसके बाद जिन भी बच्चों ने अपग्रेड किया होगा या कुछ सीट्स यहाँ पर निकली होंगी तो उसके लिए सेकेंड राउंड होगा आपका 10 अगस्त को। तो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे 6 अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ओवरऑल रजिस्टर किया है, कितनी सीट्स उन्हें अलॉट की गई है, फ़ी पेमेंट कितने बच्चों का हुआ है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को कितने कोर्सेज मिल गए हैं, डॉक्यूमेंट कितनों के वेरीफाई हो गए, ओवरऑल इस डेटा की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन राउंड 1 DU अलॉटेड सीट्स टू 85,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर। जी हाँ,
राउंड 1 के अंदर जो सीट्स अलॉट की गई है वो की गई है 85,000 स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, डीयू में जो है सीट्स हैं 75,000 के अराउंड, यहाँ पर जो है डीयू में सीट्स हैं, लेकिन 85,000 स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर सीट अलॉट कर दी गई 85,000 स्टूडेंट्स को। तो यार सीधा सा लॉजिक ये है कि यहाँ पर ओवरऑल अभी बहुत सारे राउंड्स होने हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है अपनी सीट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ बच्चे अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है, या कुछ की फ़ी पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल यही एक लॉजिक है यहाँ पर चीज़ों का, ठीक है। तो ये पहले राउंड में 85,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है सीट उनको अलॉट की गई है। इनमें से कितने बच्चों ने सीट जो है एक्सेप्ट की है? लगभग 76,540 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है आपकी सीट्स एक्सेप्ट कर ली हैं, यानी कि 89% ऑफ सीट्स जो हैं यहाँ पर अलॉट हो चुकी हैं। 85,000 में से 89% स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट अलॉट कर दी गई है। आगे बात करें कितने बच्चों ने यहाँ पर सीट्स एक्सेप्ट नहीं की है, क्यों नहीं एक्सेप्ट की, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो यार यहाँ पर 9300 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सीट्स एक्सेप्ट नहीं की हैं, मतलब ये ओवरऑल पहले ही राउंड में डीयू की काउंसलिंग से बाहर, डीयू के राउंड से और मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग प्रोसेस सबसे बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि एक्सेप्ट बच्चा क्यों नहीं करता है। सबसे पहला, इस पर ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर आपके निकाल चुके हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हम यहाँ पर बना चुके हैं। चैनल पर जाके वो सारे वीडियोस भी आप विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को यहाँ पर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो है ये कोर्स अलॉट किया गया है, किस कॉलेज में? SRCC में, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर जो है किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली ये कोर्स अलॉट किया गया है, लेकिन उसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में उसे ये सीट मिली है, लेकिन किसी कारण से उसे सिर्फ बीकॉम ऑनर्स चाहिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर गलती ये करेगा कि ये पहले राउंड की सीट जो है उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अब उसके पास सारे ऑप्शंस खत्म, ना अपग्रेड कर सकता है, ना फ्रीज कर सकता है, और सीधे सीधे डीयू की काउंसलिंग से बाहर। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल कितने बच्चे, 9300 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैं वो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले राउंड में अपनी सीट एक्सेप्ट ही नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे दे आर आउट ऑफ द रेस, सीधे सीधे कॉम्पिटिशन से यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। आगे बात करें कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर दी है। अब यहाँ पर जो है 76,540 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सीट्स एक्सेप्ट कर ली थी, उनमें से 26,303 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ओवरऑल अपनी फ़ी पेमेंट कर दी है और अपनी सीट जो है उसको सिक्योर कर लिया, रिजर्व कर लिया और लॉक कर लिया है। तो यहाँ पर ओवरऑल डेटा जो है अभी तक 26,303 स्टूडेंट्स पहले राउंड में अपने कोर्स के लिए फ़ी पेमेंट कर चुके हैं, सीट्स को रिजर्व और सिक्योर कर चुके हैं। अब ये डिपेंड करेगा आगे के राउंड्स पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे, क्योंकि आज जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 5 अगस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ 6 अगस्त तक जो है आपके ओवरऑल फीस सबमिट होने की लास्ट डेट है। तो ये डिपेंड करेगा ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पे और फ़ी पेमेंट प्रोसेस पे भी यहाँ पर जो है ये चीज़ डिपेंड करने वाली है कि आगे के राउंड में कितने बच्चों को सीट्स मिलनी है, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, स्पॉट मेरिट लिस्ट में यहाँ पर कितने बच्चों को ओवरऑल सीट्स जो है अलॉट कर दी जाएगी। बाकी यार इससे रिलेटेड और कोई डाउट है, और कोई क्वेरी है, और कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और CUET से रिलेटेड इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.